जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, बायोलॉजी का। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। पहला चैप्टर हमारा होगा जीवों में जनन। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीवों में जनन है प्यारे दोस्तों। टॉप 25 प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे दोस्त। हमारा पहला प्रश्न है, बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मेढक में। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। मेढक में बाह्य निषेचन होता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बाह्य निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का मिलना शरीर के बाहर होता है। मेढक पानी में अंडा देता है और वहीं निषेचन होता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, काजू निम्नलिखित में कौन सा फल कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नट फल। काजू नट फल कहलाता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। काजू एक सूखा फल होता है जिसे नट फल कहा जाता है। इसमें बीज कठोर आवरण के अंदर रहता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कंद किसका रूपांतरण है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जड़ का रूपांतरण है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। हमारा कंद भोजन संग्रह करने वाली परिवर्तित जड़ होती है, जैसे शकरकंद। यह इसलिए सही उत्तर जड़ का रूपांतरण होगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? हमारा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों राइजोम और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जड़, ट्यूबर और बल्ब। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए, राइजोम हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। उससे पहले कुछ व्याख्या देख लेते हैं। अदरक जमीन के अंदर तने जैसे भाग से उगता है, जैसे राइजोम, जिसे राइजोम कहते हैं। इसी से नया पौधा बनता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए, इन विट्रो कहते हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहा जाता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जब निषेचन शरीर के बाहर कराया जाता है तो उसे इन विट्रो निषेचन कहते हैं। इसे ईस्ट ट्यूब बेबी तकनीक भी कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इसमें से कौन कौन उपयोगी नहीं है? इसमें कौन उपयोगी नहीं है प्यारे दोस्तों? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर देखते हैं। घरेलू मक्खी गंदगी फैलाती है और रोगों की कीटाणु फैलाती है, इसलिए यह उपयोगी नहीं है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इनमें से कौन जलीय पौधा है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा एक प्रकार से जलीय पौधा है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सिंघाड़ा पानी में उगने वाला पौधा है, इसलिए यह जलीय पौधा कहलाता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च श्रेणी के पौधों में अंड निषेचन किस
समय होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, युग्मक बनते समय। युग्मक बनते समय होता है, याद रखेंगे प्यारे दोस्तों। उच्च श्रेणी के पौधों में नर और मादा युग्मक बनने के समय निषेचन की तैयारी होती है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है केचुआ प्राणी है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विलिंगी प्राणी है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। केचुआ द्विलिंगी प्राणी है। केचुए में नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, इसलिए यह द्विलिंगी होता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज। युग्मनज द्विगुणित है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। पराग अंड और नर युग्मक एक गुणित है और युग्मनज द्विगुणित है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। प्यारे दोस्त, निषेचन के बाद बनने वाला युग्मनज द्विगुणित होता है क्योंकि इसमें माता और पिता दोनों के गुणसूत्र पाए जाते हैं या होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इनमें कौन सा भाग अगुणित है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पराग अगुणित होते हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। परागकण में केवल एक गुणसूत्र समूह होता है, इसलिए यह अगुणित होता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पुनरुत्पादन की क्रिया निम्नलिखित में किसमें होती है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्पंज में। स्पंज में पुनरुत्पादन का प्रक्रिया होता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों व्याख्या। स्पंज में शरीर के छोटे भाग अलग होकर नया जीव बना लेते हैं, इसलिए इसे पुनरुत्पादन कहते हैं। इसलिए सही उत्तर स्पंज होगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्यारे दोस्तों जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 8 माह में। 8 माह में 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर सकता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जलकुंभी बहुत तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, यह कुछ ही महीनों में हजारों नए पौधे बना देते हैं। लगभग 8 माह में 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर सकता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बांस अपने जीवन काल में प्यारे दोस्तों एक बार पुष्प उत्पन्न करता है, ध्यान रखेंगे। बांस अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार फूल देता है। फूल आने के बाद अधिकांश बांस के पौधे सूख जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों मधुमक्खी, पीपल और अगला ऑप्शन है नीलकुरेंजी और नीम। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नीलकुरेंजी। तो चलिए कुछ व्याख्या देख लेते हैं प्यारे दोस्त।
व्याख्या है, नीलकुरिंजी नामक पौधा 12 वर्ष में केवल एक बार फूल देता है। यह दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, कहता है परकंद का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अदरक। अदरक एक परकंद का उदाहरण है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। परकंद जमीन के अंदर पाए जाने वाला परिवर्तित तना है। अदरक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कलिका रोपण उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक जनन का। कायिक जनन का उदाहरण कलिका रोपण है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कलिका रोपण में पौधे के किसी भाग से नया पौधा तैयार किया जाता है। यह कायिक जनन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 18 प्यारे दोस्तों, गेहूँ षष्ठ गुणित होता है जिसमें कुल गुणसूत्र संख्या 42 होते हैं। इसके किसी युग्मक में गुणसूत्र होंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 होता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। युग्मक में हमेशा आधे गुणसूत्र होते हैं प्यारे दोस्तों। गेहूं में 42 गुणसूत्र हैं, इसलिए इसके युग्मक में 7 के समूह बनते हैं। इस कारण सही उत्तर 7 होगा प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 19 कहता है प्यारे दोस्तों, मक्का के अर्धसूत्री यानी कि 2n में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 होता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। प्यारे दोस्तों मक्का के शरीर में कोशिकाओं में कुल 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें द्विगुणित संख्या 2n कहते हैं। इसे द्विगुणित संख्या 2n कहते हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में किसका पादप काय गुणसूत्र अगुणित होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी यानी कि शैवाल, कवक और बायोफ्राइटस सभी में होता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। प्यारे दोस्तों शैवाल, कवक और बायोफ्राइटस में जीवन चक्र का प्रमुख भाग अगुणित होते हैं, इसलिए यह सही उत्तर इसका इनमें से सभी होगा प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 के तरफ। प्रश्न नंबर 21 कहता है इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्यारे दोस्तों शैवाल, बायोफ्राइटस और टेरिडोफ्राइटस इनमें से सभी होता है जल माध्यम में आवश्यक हो सकते हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे निषेचन की क्रिया। इन सभी पौधों में नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए जल माध्यम जरूरी होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता है जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों अलैंगिक जनन, वाय निषेचन, आंतरिक निषेचन और भ्रूणोद्रव। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन जब नर और मादा युग्मक शरीर के बाहर मिलते हैं तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक और मछली।
तो चलिए प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 कहता है प्यारे दोस्तों, विखंडन किसमें पाया जाता है? विखंडन किसमें पाया जाता है प्यारे दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा तथा पायरामेशियम दोनों में। प्यारे दोस्त, अमीबा में भी होता है और पायरामेशियम में भी होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी दोनों। ध्यान रखेंगे प्यारे दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे दोस्त। द्विखंडन में एक जीव दो भागों में बंटकर नए जीव बनाता है। अमीबा और पायरामेशियम दोनों में यह प्रक्रिया होती है। प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट में। ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कुछ व्याख्या को देख लेते हैं। ईस्ट में शरीर पर छोटी कलिका बनती है जो बाद में अलग होकर नया जीव बनाती है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन विधि या मुकुलन प्रक्रिया कहते हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्यारे दोस्तों, यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF लेना तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है।